Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today's topic is related to the class 8 ICSE board biology, which is the chapter number 1, transport of food and minerals in plants. In this video we learn about method of absorption. सो कितने टाइप के मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं प्लांट्स में, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो रूट हेयर एब्जॉर्ब करती है वाटर को बाय द डिफ्यूज़न, और उसमें जो मिनरल होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है उनका डिफ्यूज़न होता है. सो व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या होता है? आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, चाहे वो छोटे प्लांट हो चाहे वो बड़े प्लांट हो, छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेनली क्या होता है, उनमें हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो उनमें रूट के ज़रिए ही वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, उनमें ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया या फिर आम का पेड़ हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इतने बड़े प्लांट्स हैं तो क्या जड़ों से ही सिर्फ पानी पहुंच जाएगा? नहीं, उनके अंदर एक कंप्लीट सिस्टम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हमारा जो है वो वाटर कंडक्ट करवाता है एंड फ्लोएम हमारा फूड कंडक्ट कराता है. तो इसी में हम बात कर रहे हैं कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, हाउ डज एब्जॉर्प्शन इज़ डन. सो डिफ्यूज़न जो है वो फर्स्ट मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, जिसमें कोई जो है मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन जाता है बिना किसी एनर्जी के. ठीक है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है. इसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. डिफ्यूज़न जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रॉम द हायर एंड लोअर कंसनट्रेशन पे, हायर और लोअर कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है. और इसमें एक परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो वाटर के फॉर्म में, जो वाटर एब्जॉर्ब करने में काम आती है. क्या होता है यहाँ पर, जो सॉइल में जड़ें बंधी रहती हैं वो क्या करती हैं, वो मेनली डिफ्यूज़न का काम करती हैं, क्योंकि उसमें कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है सॉइल में वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है. रूट हेयर के ज़रिए छोटे छोटे प्लांट में क्या होता है, पानी जो है, पानी का, वाटर का हर जगह एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ठीक है, सो देखिए क्या बताया मैंने, डिफ्यूज़न क्या होगा. डिफ्यूज़न में क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई हमने शुगर क्यूब ले लिया. एक एग्जांपल यहाँ पर ये एक्टिविटी से ही समझ लेते हैं कि ये कोई शुगर क्यूब ले लिया, ये हमने बीकर लिया, बीकर में वाटर था, शुगर क्यूब डाल दिया उसमें हमने. फिर हम देखेंगे कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस थोड़ा देर बाद स्टार्ट होगा. वो शुगर का जो क्यूब होगा वो धीरे धीरे उसमें मेल्ट हो जाएगा और डिफ्यूज़न कंप्लीट हो जाएगा. इसका मतलब है कि किसी वाटर में किसी चीज़ का, मिनरल्स का क्या हो जाना, डिफ्यूज़ड हो जाना, टूट करके बिल्कुल मिल जाना, उसे ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न. और डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो होता है इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, इज़ द हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी. बिना किसी एनर्जी के ये यूज़ होता है. ये आप लोग को सिंपल सी डिफिनेशन याद कर लेनी है. और डिफ्यूज़न को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. डिफ्यूज़न को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं. अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की. ऑस्मोसिस को जो बात होती है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो जैसे डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का वो हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन होता है बिना किसी एनर्जी के, वैसे ही इसमें मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर का, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन. ठीक है, टू रीजन देयर लोअर कंसनट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है. उसके ज़रिए क्या होता है कि जो वाटर का कंसनट्रेशन होता है वो हायर कंसनट्रेशन से क्या होता है, रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है. सो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, रूट हेयर एक्ट्स करती है इसमें जो रूट हेयर होती है, जो रूट्स होती हैं पेड़ के नीचे की तरफ, वो एक्ट करती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह. और फिर क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंटर करते हैं सेल सैप में, और उसके ज़रिए बॉडी में, प्लांट की बॉडी में हर जगह वाटर का क्या हो जाता है, प्रोसेस जो है, हर जगह वाटर हमारा पहुंच जाता है. ठीक है, तो क्या डिफरेंस है डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में? देखिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. आप समझो कि बोथ डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों ही एक सब्सटेंस मूव करते हैं जिसमें हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है. बट ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जबकि हमारा डिफ्यूज़न में ऐसा कोई बात नहीं कही गई है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कुछ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्शन इधर रहता है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल का डायरेक्शन इधर रहता है, और ये हमारी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो मूव कर रहे हैं इधर उधर डायरेक्शन में. ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू वाटर का पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है.
ठीक है। तो इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये वाली जो है बीच वाली आपको येलो दिखाई दे रही है, ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसके थ्रू किस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑस्मोसिस में, ये आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अब हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है मॉलिक्यूल का, इसमें आयन जो होते हैं, जो आयन्स यानी कि जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी होंगे, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ करता है एनर्जी का। तो यहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि भाई प्लांट है, ठीक है, प्लांट में क्या है, जब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, जो बड़े बड़े प्लांट होंगे, अभी मैंने बताया जो बड़े बड़े प्लांट होंगे उनमें सिर्फ फ्रूट्स नहीं, उसकी कुछ और भी मतलब उसमें कैटेगरी होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, जाइलम की पूरी बाउंडेशन होती है, जिसकी वजह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, ठीक है, एब्जॉर्बेशन होता है वाटर का। सो यहाँ पर जो एनर्जी जो है, जब हम क्या करेंगे, ऊंचे ऊंचे प्लांट में हमें वाटर को पहुँचाना है, तो हमें क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल एब्जॉर्प्शन, जो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में, टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होते हैं। मिनरल्स आयन जो मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन इनटू सॉइल हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन जो हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं सेल में की सेप में हेयर के थ्रू अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एनर्जी जहाँ पर यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो किसके अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अभी आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द कॉर्टेक्स सेल, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो है वाटर का मूवमेंट होता है कॉर्टेक्स सेल से, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो वाटर का जो एब्जॉर्बेशन होता है रूट हेयर्स के थ्रू जो मूव करते हैं सेल्स में, कॉर्टेक्स की रूट बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस कहलाती है। यहाँ पर जो है जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल पार्ट जो होता है रूट का, जो यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए, ये है पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द रूट कॉर्टेक्स टू जाइलम वेसल्स। यहाँ पे ये रूट हेयर दिए हैं, यहाँ पे स्वाल के पार्टिकल दिए हैं, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस मतलब अंदर की लेयर, एपिडर्मिस मतलब बाहर की लेयर, एपी मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पेरीसाइकिल इसका बीच का पार्ट दिया हुआ है। पेरीसाइकिल का अभी आप लोग का यूज़ अभी नहीं पता है आप लोग को, और आप लोग बड़े क्लास में जब चले जाओगे तो पढ़ोगे। यहाँ पर जाइलम दिया है, जाइलम क्या कराता है, वाटर का कंडक्शन कराता है। फ्लोएम क्या कराता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है। तो हम देख रहे थे वाटर का कंडक्शन, इसलिए हम जाइलम में देखेंगे। तो जाइलम के देखिए, जो जाइलम है वो कैसे कैसे कंडक्ट, यहाँ पे रूट हेयर से जो है वो जो वाटर जा रहा है वो सीधे कहाँ जा रहा है, जाइलम में जा रहा है। अब ये जाइलम क्या करेगा, पूरे जो प्लांट की बॉडी है उसमें वाटर का कंडक्शन करवाएगा। ठीक है, अब कंडक्शन ऑफ वाटर और एस्केंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट टू लीव्स, तो कैसे रूट से लीफ में पहुँचता है। अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, जिसमें वाटर जो है वो फोर्स प्रेशर के थ्रू क्या करता है, किसी बड़े बड़े प्लांट में क्या करता है कि ऊपर की तरफ अपना लेवल बढ़ाता है, और एस्केंट सेप के थ्रू वो ऊपर जाता है और उसमें कंडक्शन कराता है वाटर का। वाटर एब्जॉर्ब होती है रूट के थ्रू, उसे हम बोलते हैं सैप, जो कि एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो मिनरल्स होता है। और वन सैप जो होते हैं जाइलम वेसल्स, ये स्टार्ट करते हैं असेंडिंग। जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना, अपवर्ड की तरफ, यानी असेंडिंग मतलब अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जाना शुरू करती हैं। और इस तरीके से जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो रूट से लीफ में पहुंचती हैं, और फिर लीफ से प्लांट्स के और भी पार्ट में पहुंच करके वाटर का कंडक्शन करवाती हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है रूट प्रेशर इनिशियल पुशिंग फोर्स, किस तरीके से जो रूट हैं वो पुश करती हैं। ठीक है, कैसे इनिशियल फोर्स करती हैं। तो प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनमें एक प्रेशर काम करता है, डैट फोर्स वाटर, जो वाटर को फोर्स करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे जाइलम वेसल्स क्या करती हैं, पूरे बॉडी में प्लांट के वाटर का कंडक्शन कराती हैं। इसे हम लोग रूट प्रेशर भी कह सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है एक इनिशियल पुश, एक अंदर से पुश देता है वाटर मॉलिक्यूल को, जो जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, एंड होल्ड कर देता है वाटर के कॉलम अप को। ठीक है, सो यहाँ पर रूट का जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जिसमें ये डेवलप होते हैं एक्यूमुलेशन के थ्रू, और जो सॉलिड मिनरल होते हैं जाइलम के वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं वाटर में, और फिर धीरे धीरे जो वाटर है उसका कंडक्शन ऊपर की तरफ होता रहता है। तो जाइलम ऑफ रूट जो है वो इंक्रीज़ करती हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस को, और प्रेशर के थ्रू ही क्या है, पूरा जो हम लोग के घर में जो पानी आता है वो क्या होता है, वो भी तो प्रेशर के थ्रू ही ऊपर चढ़ता है ना, अगर टंकी वगैरह किसी ऊपर रखी होती है। तो उसी तरीके का काम जो है प्लांट में भी होता है। ये पुश करता है जाइलम सेप को अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे वो स्टेम से फिर लीफ में इस तरीके से प्लांट की पूरी बॉडी में वाटर कंडक्शन करवाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बचा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो
तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।